हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इफ़ द अबव कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स वोल्ट बैटरी फाइंड करना है हमें। तो ये जो अबव कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ये बेसिकली प्रीवियस प्रॉब्लम है, जो 49th प्रॉब्लम था उस पर जो कैपेसिटर आया था उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस प्रॉब्लम से जो डिटेल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, 49th क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें जो हमारे पास डिटेल्स था, जैसे कि हमारा जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस आ गया था मेरे पास, मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 1.42 नैनो फेराड के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 4। तो एक बार आप जो प्रीवियस प्रॉब्लम है एक बार ज़रूर समझ लेना। तो उस पर हमें ये बोल रहे हैं अभी कि ये जो कैपेसिटेंस है हमने उसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कैपेसिटेंस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल अब नोट डाउन कर लेते हैं, ये है 6 वोल्ट, कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C और पोटेंशियल दिया हुआ ये V मान लिया। फिर हमसे पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, और B पार्ट में पूछ रहे हैं द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, और C में पूछ रहे हैं द नेट चार्ज अपियरिंग ऑन वन ऑफ द टोटेड सरफेस। तो एक बार आप प्लीज़ प्रीवियस प्रॉब्लम जरूर समझ लेना। सो देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मेरे पास स्मॉल क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है दी चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बैटरी ने जितना ज़्यादा चार्ज सप्लाई किया है, मान लेते हैं कि वो क्यों भी है, उसकी वैल्यू मेरे पास C इंटू वी होता है, ठीक है। C इंटू वी, C की वैल्यू है 1.42, पोटेंशियल है 6 नैनो कूलम आ जा रहा चार्ज, ये जितना हो जा रहा, ये हो जाए मेरे पास 12.5 पॉइंट जितना हो जाए मेरे पास ये मेरे पास 6, ठीक है। तो ये जितना आ जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास पोटेंशियल इतना दिया मेरे पास, पोटेंशियल हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाए मेरे पास 12, ये हो जाए मेरे पास 124, और ये हो जाए मेरे पास 5, ये हो जाए 2, तो ये हो जाए 8, ठीक है। 8.52 नैनो कूलम, ये हो जाए मेरे पास क्यों भी। तो इतना ज़्यादा चार्ज सबसे पहले तो बैटरी ने सप्लाई किया है। अब क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हो रहा है पॉजिटिव, ये तो हो रहा है नेगेटिव। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो इनसाइड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये कुछ ऐसे हो सकता है ना, देखो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इंड्यूस हो जा रहा तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव आ जा रहा, अब इसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ गई। और यहाँ पर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी तो है ही, ये जो V ये हो जाए मेरे पास C। और हमें क्या बताना है B पार्ट में, सो B पार्ट सॉल्व करते हैं। B पार्ट में बताना है कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, चार्ज्ड इंड्यूस्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो है अपने पास कैपिटल क्यों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है मेरे पास उसकी वैल्यू होती है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है, 1 - 1/3, ठीक है। सो कितना रिजल्ट आ जा रहा, ये हो जाए मेरे पास, इसकी वैल्यू है 8.52 नैनो कूलम, ये हो जाए मेरे पास 1 - 1/4, 8.52 4 - 1 मतलब 3/4 नैनो कूलम, कैपिटल क्यों, ठीक है। तो ये कितना आ गया, जब आप इस वैल्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास जो चार्ज इंड्यूस्ड आ जाता है वो क्या आता है, वो होता है 6.372 नैनो कूलम, ठीक है। तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, सो सी पार्ट में पूछा हुआ है द नेट चार्ज अपेयरिंग ऑन वन ऑफ द टोटेड सरफेस। सो नेट चार्ज अब हमसे पूछ रहे हैं सी पार्ट में, क्यों नेट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी में से फ्लो हो रहा है माइनस जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्यों बी की वैल्यू है 8.52 माइनस 6.372 और ये सभी नैनो कूलम में ही है मेरे पास। तो ये जो क्यों नेट आता है हमारे पास वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2.124 नैनो कूलम, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।